दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे साथ है। दिल्ली का जो दंगल है वो बहुत ज्यादा रोमांचक हो चला है, त्रिकोणीय मुकाबला है और आज देखिए झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन भी हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की और हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद वीरेंद्र सचदेवा जी उनसे बातचीत करते हैं। सर, ये जो सम्मेलन हुआ है इसके जरिए झुग्गी बस्तियों से जो लोग आते हैं उन मतदाताओं को जिस तरीके से समस्या होती है उन समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो ये पहल की गई है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली के जितने भी हमारे झुग्गी भाई बहन हैं वो जो झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पिछले 26-27 हफ्तों से उनके साथ लगातार उनके घरों में जा रहे थे, मिल रहे थे और 2 रात्रि का प्रवास तो मैंने स्वयं किया। पूरी रात में उनके साथ रुका और जो उनका दर्द है, जो उनको तकलीफ है, वो जब तक हमने खुद नहीं महसूस की कोई भी नहीं समझ सकता था। और हमने ये देखा कि 10 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उन्हें धोखा देने का काम किया, छलने का काम किया। पानी पीने का आता नहीं है, हर झुग्गी वाले को पानी खरीद कर पीना पड़ता है, बाजार से लेना पड़ता है। सीवर ओवरफ्लो है, गटर साफ नहीं होता, हर जगह गंदगी का आलम है, सीवर गंदगी, कूड़े के ढेर, बिजली के बिल बढ़े हुए आते हैं। हर झुग्गी वाले का बिजली का बिल आता है, जो ये कहते हैं बिजली फ्री है वो भी झूठ बोलते हैं। और उनके बच्चों के लिए, उनकी बेटियों के लिए या माताओं बहनों के लिए टॉयलेट नहीं है और जो ड्यूसिप के टॉयलेट हैं वो इतने गंदे हैं कि आप वहाँ 1 मिनट खड़े नहीं हो सकते। तो जब इन तकलीफ़ों को देखने के बाद हमने ये संकल्प लिया है कि हर झुग्गी वाले को मान सम्मान से जीने का अधिकार और उनके स्तर को उठाने का प्रयास ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। और आज माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि जन कल्याण की जितनी योजनाएं हैं दिल्ली में वो सब चलती रहेंगी और जो योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी की अरविंद केजरीवाल नहीं होने दे रहे थे वो योजनाएं भी जोड़कर दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनके एक डबल सौगात दिल्ली के झुग्गी भाई बहनों को, दिल्ली के सभी लोगों को मिलेगी और हर गरीब को पक्का मकान मिले, हर गरीब की पक्की छत हो। ये आज माननीय गृह मंत्री अपने इन भाई बहनों को कह कर गए हैं। जहां झुग्गी वहीं मकान, इसके पीछे का मोटिव कैसा है? मतलब इसके पीछे की अभियान के पीछे क्या? हमारा एक मकसद है, कोई घर सिर्फ 4 दीवारी से नहीं होता। हमें इस परिवार का मान सम्मान बढ़ाना है, इनका जीवन का स्तर उठाना है और इनको इस लायक बनाना है कि अपना जीवन तो हमने जैसे तैसे जी लिया, अब इनके आने वाले बच्चे जो हैं वो एक सुरक्षित घर में रहें, ऐसे घर में रहें, पढ़ लिख जाएं, बड़े बने और पूरी दिल्ली को बढ़ाने का काम जो मेरे झुग्गी के भाई बहन करते हैं। अब आने वाली पीढ़ी उसको इतना अच्छा बनाए कि जिस नारी के जीवन में ये लोग रह लिए, अब कम से कम आने वाले बच्चे न रहे, इनके जीवन का स्तर उठाना, सुधारना, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प। सर, पोस्टर वॉर तो जारी है ही, लेकिन इस बीच देखिए आपकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और आपदाए आजम आपने केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को करारा। इसके पीछे क्या वजह रही? दिल्ली में जितनी भी समस्याएं हैं हम पूछते हैं इनसे, कुछ नहीं मिला है। और दिल्ली में भ्रष्टाचार और लूट का जो शासन है ये आपदा नहीं तो क्या है? तो ये आम आदमी पार्टी नहीं, ये आपदा है। और आज जो जानकारी मिलकर आ रही है वो तो बहुत ही डराने वाली है। हम पहले दिन से कहते थे कि अरविंद केजरीवाल अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों को दिल्ली में बसाने का काम कर रहे हैं और आज जो पुलिस से जानकारी मिल रही है कि बांग्लादेशी जो एजेंट पकड़े गए हैं उनके पास से आम आदमी पार्टी के विधायक के लेटर हेड मिले हैं, सबूत मिले हैं जिसमें वो इन अवैध बांग्लादेशियों को बसाने का काम कर रहे हैं। तो जो अवैध प्रवासी, अवैध बांग्लादेशी दिल्ली को, देश के टुकड़े करने का काम करते हैं, देश के दुश्मन हैं, उनको पालने वाले तो देश के दुश्मन है, ये देशद्रोही हैं। इनके खिलाफ तो देशद्रोह का मामला बनना चाहिए। सर, योजनाओं का जिक्र लगातार आम आदमी पार्टी करते हुए नजर आती है कि तमाम योजनाएं हम दे रहे हैं लोगों को, महिला सम्मान योजनाओं, ग्रंथि योजनाओं, कुछ नहीं है। पंजाब में 3 साल हो गए, अभी पंजाब की बहनें आई थी नहीं अरविंद केजरीवाल के घर पे, पुलिस ने घुसने नहीं दिया। 3 साल पहले जब पंजाब में सरकार बन रही थी तो बोला 1-1 हज़ार रुपये सबको दूंगा। आज 3 साल से वो बहनें घूम रही है कि वो 1000 रुपये कहाँ गए? कुछ नहीं है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव थे, एक गुलाबी रंग का फार्म सबसे छपवाया कि सबको 1-1 हज़ार रुपये सितंबर तक आएंगे, कुछ नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल को पता है कि वो चुनाव हार रहे हैं, तो अब वो रोज झूठ बोलेंगे, झूठे वादे करेंगे, चुनावी घोषणाएं करेंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे। 5 फरवरी को मतदान है सर, कितने कॉन्फिडेंट? 5 फरवरी का दिन होगा, कमल चुनाव चिन्ह होगा और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार होगी। आपदा सरकार हटेगी, भाजपा सरकार आएगी। दिल्ली बीजेपी के प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और अपनी बातचीत यहाँ पर वो करते हुए नजर आए, किस तरीके से उन्होंने आम आदमी पार्टी पर यहाँ पर प्रहार किया है, तमाम चीजों को लेकर के वो जोरदार कटाक्ष करते हुए नजर आए। एक के बाद एक पोस्टर जारी किए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी है, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। आज सर देखिए, झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन हुआ, गृह मंत्री खुद पहुंचे और लोगों से मुखातिब हुए। कैसा इस सम्मेलन का जो पीछे का मोटिव है वो क्या है? देखिए, मोटिव क्लियर है। पिछले 10 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने झुग्गी बस्ती वालों को ठगा है। उनको पीने के पानी के लिए स्वच्छ पानी नहीं मिलता, नल से जल नहीं मिलता
और 40 रुपए से लेकर 20 रुपए से 40 रुपए तक का मेरू जग उनको लेके आना पड़ता है। जो व्यक्ति 1200 रुपए महीने का पानी पिएगा, पर दूसरी तरफ केजरीवाल साहब कहते हैं कि दिल्ली का पानी फ्री है। काहे का पानी फ्री है? वहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बिजली का 201 यूनिट होते ही बिजली का पैसा चार्ज हो जाता है। उनके जो छोटे छोटे इशू थे, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी गंभीरता से उन विषयों पर चर्चा की। आज जुग्गी प्रधान इस बात से सहमत है कि हमारी कोई सुनने वाला है। सर, आप तो तमाम योजनाएं गिनवा देती है कि ये योजना वो योजना, महिलाओं के लिए, पुजारियों के लिए, या बात करें बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना, इन तमाम योजनाओं का हर पटल पर, हर प्लेटफॉर्म पर जिक्र करती है और बीजेपी को घेरने की कोशिश करती है। इस पर देखिए, 10 साल केजरीवाल साहब को मिले हैं। संजीवनी योजना आज से 8 दिन पहले, पुजारी योजना आज से 6 दिन पहले, आज उन्होंने कोई घोषणा की, अनेक घोषणाएं। ये योजनाएं 10 साल पहले क्यों नहीं हुई? ये घोषणाएं 5 साल पहले क्यों नहीं हुई? राशन कार्ड 2015 के बाद क्यों नहीं बने? पेंशन क्यों नहीं मिली? इस बात का जवाब है कि गंदा पानी लोगों को पीने के लिए क्यों दिया गया? आखिर सवाल ये पूछना चाहूंगी, 5 फरवरी को मतदान है, क्या आखिर आपका मैसेज क्या है? 100% मैसेज है। जहां झुग्गी बस्ती में कमल खिल रहा है, जो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया आपदा नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे, तो आज झुग्गी बस्ती ने भी आज तय कर दिया प्रधानों ने कि भारतीय जनता पार्टी 5 तारीख के बाद 8 तारीख को सरकार बनाएगी। देखिए, यहाँ पर बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आए योगेंद्र चंदोलिया जी और कहते हुए नजर आए कि जो दिल्ली की जनता है वो अब बदलाव के मूड में है। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं ऋतु।